हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम जिस पेशे में जाने की ख्वाहिश रखते हैं उसकी डिग्निटी भी है। इस मार्च को आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और हमारी कोशिश है कि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें और दीपक भाई को न्याय मिले। मैं इनके गांव का पड़ोसी हूँ। आज तो हमारे साथ हुआ, कल किसी के साथ होता है। आज तो कोचिंग में है, चलो कल स्कूलों में बच्चे नहीं जा पाएंगे इस तरीके से। तो वो लड़का ऑलरेडी घर पर डेली बात करता था 8 बजे, सब कुछ सही था तो सुसाइड क्यों? और अगर मैं ऐसा किया होता तो अपने रूम में करता। जब स्टूडेंट मुद्दे उठाते हैं तो उनको कुचलने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मुखर्जी नगर में और एक बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर है उन सभी के लिए, बट स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक यूपीएससी एस्पिरेंट की मौत हुई है। इसे सुसाइड कहा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। हम लोग 2 की लाइन में एक साथ चलेंगे, लाइन बना करके चलेंगे। ये दीपक की याद में है तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस किसी और साथी को ना हो। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम जिस पेशे में जाने की ख्वाहिश रखते हैं उसकी डिग्निटी भी है। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से इस मार्च को आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और जहाँ बत्रा पर जो मूर्ति जहाँ पर लगी हुई है जिस ग्राउंड में, वहाँ तक ये मार्च हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे और जिस साथी को जो भी बात करनी है वहाँ हम लोग अपनी बात को कर सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें और दीपक भाई को न्याय मिले। उसके लिए ज़रूरी है कि हम शांतिपूर्वक और ढंग से अनुशासन में रह के इसको श्रद्धांजलि सभा है इसको करें और उसके बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो हम आगे का करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करे जिससे हमको नुकसान हो, हमारे आंदोलन को नुकसान हो और जो हम चाहते हैं, जो जस्टिस चाहते हैं दीपक मीणा के लिए, उसको नुकसान हो। मेरा आपसे सभी से यही निवेदन है कि साथ में चलें, अनुशासन चलें। और ये जो हम जो कर रहे हैं वो दीपक मीणा जी हैं, उनकी याद में कर रहे हैं, तो हमें बहुत अनुशासन और उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए हमें शांतिपूर्वक करना है। आज का आगे का हम देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन आज के लिए सभी भाइयों से निवेदन है कि शांतिपूर्वक शांति बनाए रखें। इस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है कि दिल्ली, जहां देश की राजधानी है, 10 दिनों से घर जो पीजी जहां भी वो लड़का रह रहा था वहां से लापता था। जहां भी वो मेंस की तैयारी कर रहा था मेंटरशिप में, न वहां से कुछ उनको पता चल पाती है, न कहीं प्रशासन पता लगा पा रही है। घर वाले अकेले भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे। लास्ट में बॉडी मिलती है पेड़ में लटका हुआ, और जिस तरीके से वो बॉडी का फोटो हम लोग देख रहे हैं, मैंने तो रियल में वहाँ जाकर देखा नहीं, हमें भी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ही देखने को मिला जो फोटो मिल रहा है। उससे आप और लोग देखकर तो ये नहीं कह सकते कि सुसाइड है। और सुसाइड क्यों करेगा? जो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी जैसे एग्जाम्स का प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है तो मेंस में जी जान से लगेगा ना व्यक्ति। और वो लड़का ऑलरेडी घर पर डेली बात करता था 8 बजे, सब कुछ सही था तो सुसाइड क्यों? और अगर मैं ऐसा किया होता तो अपने रूम में करता। बहुत सारे रूम के साथ जाते हैं, लेकिन चलो ठीक है, मानता हूँ कि वहाँ पेड़ में लटक गया, लेकिन जिस तरीके से वो दिख रहा है बॉडी, आप देखिए, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो सुसाइड करेगा पेड़ में लटक कर, फिर वो दोबारा आकर अपने ऊपर एसिड या पेट्रोल डालकर माचिस मारेगा। जिस तरीके से उसकी फेस दिख रही है, बॉडी दिख रही है, जला हुआ, आधा जल बॉडी है ना, आधा जला हुआ है। तो इससे तो साफ मैसेज है कि क्या है, अब ये जांच का विषय है, नो डाउट। तो आगे क्या प्लान है? आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और क्या इंसाफ चाहते हैं? सर, हम लोग न नेता है ना कुछ, हम लोग न्याय पाने के लिए अपने छात्रों के लिए आवाज उठा रहे हैं। सर, वारन के घटना से पहले नीलेश भाई मारा गया था, सबको पता है करंट से, फिर भी प्रशासन या कोई नहीं आंखें खुली। उसके बाद इतना बड़ा वायरन का घटना घटती है रॉ आईएएस के बेसमेंट में। उससे पिछले साल का देखा जाए तो इसी मुखर्जी नगर भंडारी बिल्डिंग में बहुत बड़ी घटना घटती है, ये सबको पता है। इतने सारे होने के बाद भाई सेफ्टी का, हमारे सुरक्षा का जिम्मेवार कौन है? कौन लेगा जिम्मेवारी? जब हम सबसे ज़्यादा युवाओं से रेवेन्यू आती है देश के, सिविल सर्विस प्रिपरेशन करने बच्चे यहाँ आते हैं, सबसे ज़्यादा उनसे पैसे आते हैं, तो उनकी सुरक्षा का भी तो ये आपका जवाबदेही है ना। ड्यूटीज नहीं बोलूँगा, यहाँ अकाउंटेबिलिटी है ना। जब आप एथिक्स पेपर 4 पढ़ाते हो, नैतिकता पढ़ाते हो, अकाउंटेबिलिटी पढ़ाते हो, कैंपेन्स करुणा पढ़ाते हो, तो ये आपकी भी जिम्मेवारी है ना कि आप भी आगे आएँ और हम सबके साथ खड़ा हों।
जब हम छोटे थे तब मुझे ध्यान है, तीसरी चौथी क्लास में जब पढ़ता था तो एक लड़का किसी तरह बुखार लगा और डेथ कर गया, हमारा क्लासमेट। तो हमारे पूरे टीचर ने शोक सभा मनाया, 5 मिनट का मौन रखा। और यहाँ 10 दिन से पता है कुछ भी पता ही नहीं चल रहा। और जो भी टीचर हैं, लोग आए नहीं आगे। मैं क्लिप देख रहा था, बहुत ही हॉरेबल है। मतलब कोई ऐसे किसी को अगर मारता भी है तो वो इंसान नहीं है। हमें भी है। मैं किसान का लड़का हूँ सर, यहाँ पढ़ने आया हूँ, लेकिन हमारा साथी अगर मैं बगल में बैठा है, साथ में पढ़ता है मेरे, और इसके साथ कुछ होता है, और मैं किसी जाति, धर्म और किसी वर्ग के लिए आवाज़ नहीं उठाता, इंसानियत मानवता के लिए उठाता हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान का बच्चा हूँ, मानव हूँ, और मैं वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाला लड़का हूँ। मैं अपने ड्यूटीज को फॉलो कर रहा हूँ, आर्टिकल 51 अब आप लोग कर्तव्य है, यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, तो मैं भी जॉब से छोड़कर यहाँ आया हूँ तैयारी करने। एक सपना लगा मुझे, छात्रों के साथ ऐसी घटनाएं न हो, क्योंकि वो देश का भविष्य है, और इसकी सुरक्षा का जब तक मानक फॉलो ना हो जाए, जो भी नॉर्म्स होते हैं सेफ्टी का, तब तक आप कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या कुछ भी चला सकते हैं, या ऐसे घटनाएं घट रही हैं, तो ये सभी की जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आगे आए, बढ़े और इस पे रोक लगाए भाई, नहीं तो युवा मारा जाएगा। बहुत कम उम्र का लड़का है, फर्स्ट अटेम्प्ट में बंदा नहीं निकला, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस लिखने वाला था, और इनके सपने, इनके परिवार, इनके माता पिता, हर किसी के सपने इनसे जुड़े हुए थे। सर देखिए, देश में इस वक्त सबसे ज़्यादा युवा पूरी दुनिया में भारत में है, ठीक। न युवा के पास रोजगार है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। आपको भी पता होगा कि स्टेट पीसीएस में और सेंटर में कितनी वैकेंसी निकली है। उससे पहले कोविड हुआ। जब देश के युवाओं की बात होती है, जब देश, ये भविष्य जो है इस देश का युवाओं के हाथ में है, तो ना तो इस पे पॉलिटिशियन बात करना चाहता है, ना समाज के कोई भी वर्ग नहीं बात करना चाहता है। अगर किसी भी युवा के साथ, दिल्ली में इतने सारे कांड हुए, चाहे उस बिल्डिंग में आग लगी, वहाँ बहुत सारे बच्चे मरे, करोल बाग में आपने देखा, उसके अलावा अभी इतनी विभत्स घटना हुई है। तो जब स्टूडेंट मुद्दे उठाते हैं तो उनको कुचलने की कोशिश की जाती है, ये नहीं कि उस पर बात किया जाए। मैं तो समाज के सभी वर्ग से कहता हूँ, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे शिक्षक हो, जरूरी नहीं कि आप कोचिंग इंडस्ट्री से हो, किसी भी इंडस्ट्री से हो, जो जेन्युइन मुद्दा है उस पर बोलना चाहिए, जो संवेदनशील मुद्दा है उस पर बोलना चाहिए, ठीक है। घटना होती है, 1 महीना 15 दिन मीडिया में चलेगी, उसके बाद से उसको कंपनसेट करके ख़त्म कर दिया जाता है। मेरा ये कहना है कि किसी भी स्टूडेंट के साथ अगर घटना होती है, उसकी विधिवत जांच होनी चाहिए, और जो भी उसमें दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। स्टूडेंट ऑलरेडी वैसे ही परेशान रहता है, उसको अपनी कैरियर का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, उसके साथ इतनी सारी घटनाएं। और दिल्ली जैसे जगह पे, जो देश की हमारी कैपिटल है, पूरी दुनिया में दिल्ली को जाना जाता है, लेकिन यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर क्या है? कहीं भी, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी 3 दिन पहले यहाँ एक लड़की के साथ मोबाइल छीना गया, मेरे हाथ से अभी शालीमार बाग में मेरा आईफोन छीन लिया गया। आप जब पुलिस के पास जाते हैं, एनसीआर काट के दे दिया जाता है, ठीक है, आपने एफआईआर भी कर दिया, फ़ोन भी करवा लिया, कुछ भी नहीं होना है, वो वहीं बोल देते हैं कि ठीक है देख लिया जाएगा। तो इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में बच्चे कैसे रहेंगे? मैं इनके गाँव का पड़ोसी हूँ। अच्छा, 8 किलोमीटर दूर गाँव है मेरा। उनके पड़ोसी आप हैं? जी। ये खबर आपको कब मिली है? उसके बाद क्या? तो शुक्रवार को ये खबर मिली थी, मेरे भाई ने बताया था, क्योंकि इनके गांव में राइट पीटे जी है। अच्छा। उन्होंने मेरे को बताया था, तब मैंने एक ग्रुप में डाला था, तब इसका पता चला था। उससे पहले तो पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं थी इसकी, क्योंकि 11 तारीख को इसका फ़ोन स्विच ऑफ था। घर वालों से डेली 8 बजे के बाद बात होती थी, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं हुआ था इसका। इनके परिवार वालों को पता है? मम्मी परिवार वालों को पता लगा था, वो 13 तारीख को इधर आए थे 10 बंदे, उन्होंने फिर यहाँ के मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं। शुक्रवार को अगले दिन शाम को पता लगा इनको। आप क्या चाहते हैं? उनको इंसाफ मिले? ऑब्वियसली इंसाफ दिलाना चाहते हैं हम। आज तो हमारे साथ हुआ, कल किसी के साथ होता है। आज तो कोचिंग में है, चलो कल स्कूलों में भी बच्चे नहीं जा पाएंगे इस तरीके से। तो सही बात है, आपके हो चाहे किसी के हो, कोई भी समाज को हो, आज तो चलो ये कोचिंग में आए हैं पढ़ने के लिए, स्कूल में भी नहीं बच्चे जा पाएंगे इस तरीके से। तो बाहर निकलने ही बंद हो जाएंगे बच्चे। चलिए, इंसाफ जरूर मिलेगा। दीपक की आत्मा को भगवान शांति दे। आप देख सकते हैं कैंडल मार्च यहाँ से शुरू हो चुका है।